पी ले रहे तो देखो, अब इधर आ जा, बात नहीं चाहिए, पहले बता रहा हूँ बेटा। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा पढ़ देना, फिर मन लगा के पढ़ लिया करो। बाकी तुम सारा दिन तुम्हारे पास पढ़ाई बात करने का। स्कूल में कौन से तुम पढ़ाई करते हो? कोई नहीं पढ़ता। स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है जिसको परसेंटेज बनानी है, या जिसके बैकग्राउंड जिसका ना पढ़े लिखे, मतलब उसका परिवार पीछे से पढ़ा लिखा है, वो समझाते हैं। वो सारे दिन तो एक तरह बैठ के उसे बताते हैं, मेरे बेटा पढ़ाई पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, तब जाके वो स्कूल में पढ़ता है। बाकी स्कूल में जो जाते हैं कोई नहीं पढ़ता भाई। टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो उतनी देर पढ़ लिए, बाकी खेल कूद में ध्यान रहता है स्कूल में। क्योंकि आप जैसे वहां पे 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों में आप बैठे हो तो 50 बच्चे क्या सारे सही होंगे? खुरापाती भी होंगे उनमें, कहेंगे चल खेलते खेलते। चलो भले आप खेलो मत, लेकिन वो जब चिल्लाएंगे खेलेंगे तो आपका भी दिमाग डाइवर्ट होगा। इसलिए थोड़ा जब पढ़ते हो ना उस टाइम ध्यान लगा के पढ़ाओ। देखो, भगवान के डाकिए लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवान के डाकिए। अब इसमें देखो मेन चीज है कि भगवान के डाकिए किसे क्या गया है, पहली चीज तो ये है। तो पहली चीज भगवान के डाकिए किसे क्या गया है? बादलों को, पक्षियों को, प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं उनको बताया गया है। ठीक है, सबसे मेन चीज किसे बताया गया है? पक्षियों को। ठीक है, भगवान के डाकिए क्या मतलब होता है कि भगवान के द्वारा, मतलब भगवान कौन? प्रकृति। प्रकृति है ना। आप हम पूछते हैं जल देवता, वायु देवता, पवन देवता है, सूर्य देवता, सारे देवता का नाम बोलते हैं ना हम। क्यों बोलते हैं? अग्नि देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम, हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसमें देखा गया है कि भगवान किसे माना जाता था? जल को। क्योंकि जल के बिना आदमी जी नहीं सकता, तो भगवान ये तरह से। हवा, हवा के बिना भी नहीं रह सकता आदमी। जल, वायु और आग, आग के बिना रह सकते हो आप लोग? आग के बिना भी नहीं रह सकता। तो ये चीजें ऐसी है कि इनके बिना आदमी रह नहीं सकता। तो आदमी, जो हमारे पुराने लोग थे, उन्होंने इन सब चीजों को भी भगवान मान लिया। मानना पड़ता है। जैसे इंद्र देवता बरसात करवाएंगे, है ना, अलग अलग देवता ना, अलग अलग चीज के। इंद्र देवता बरसात करवाएंगे, हमारे आग, अग्नि देवता आग, जल देवता जल, ऐसी चीज। ठीक है, तो इसमें भगवान के डाक के चैप्टर जो पार्ट है तुम्हारा, इसमें क्या बताया गया है? यही चीज बताई गई है भाई। प्रकृति के जो, प्रकृति से जो चीजें निकलेगी, प्रकृति से जो संदेश मिलेंगे, उन्हें ही भगवान के डाके बोले जाएंगे। जो प्रकृति का कोई भी चीज है प्रकृति से, जैसे जल हो गया, वायु हो गई, पक्षी हो गए, बादल हो गए, उनसे जो संदेश मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? भगवान के डाकिए। ठीक है, जो देने, संदेश देने वाले उनको। पक्षी और बादल, सबसे मेन कौन है? पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए। पक्षी कैसे हैं, बादल कैसे हैं, आपसे कोई पूछे तो? आपने देखा होगा जब बारिश का टाइम आता है ना, तो वसंत ऋतु आती है। तो वसंत ऋतु में कोयल कैसे बोलती है? वसंत ऋतु आती है तो हमें कैसे पता चलता है वसंत ऋतु आ रही है? कोयल को करने लग जाती है, करती है ना। बारिश का टाइम आता है, मोर बोलता रहता है, बोलते रहता है ना, ज्यादा जोर से बोलेंगे तो ज्यादा बारिश आएगी। तो उनको ना प्रकृति का सारा अनुभव होता है कि कब बारिश होगी, कैसे होगी, क्या होगा। कोई अगर विपदा आने वाले होते हैं ना, तो कुत्ता होता है तुम्हारा, कहते हैं कि कुत्ते को पहले पता चल जाता है कोई नुकसान होने वाला है, कोई घर आने वाली है, ऐसी चीजें होती है। ठीक है, जानवर, अभी कोई आदमी कहते हैं कि घर में एक जानवर पालना चाहिए। क्यों पालते हैं जानवर? क्योंकि जानवर हमारे घर में जो कोई भी ग्रह आती है, ग्रह में समझते ना, कोई भी परेशानी आती है, उस परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं जानवर, जो आप घर में पालते हो। हर घर में कोई ना कोई जानवर पालना जरूरी होता है। तो वो जानवर होता है, तो वो क्या होता है ना, आपके ऊपर जो, आपके ऊपर घर, आपके घर के ऊपर जो ग्रह आती है उसे वो अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान की डाकें जो एक देश से मधुर। अब देखो, पक्षी कहीं भी चले जाते हैं उड़ते उड़ते हैं। बादल है, बादल वहां से उठे, उड़ते 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 चारों तरफ घूम गए, घूम जाते हैं ना। तो एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, क्या करने? संदेश देने। कहीं बरस भी जाते हैं, कहीं नहीं बरसते, कहीं बादल होकर ले जाता है। तो संदेश क्या मिलता है? जहां बरस गए वहां क्या होता है कि भाई बारिश आ गई।
जहाँ नहीं बरसे वहां क्या होता है, भाई बादल हो रहे हैं, है ना। जहाँ गरज रहा है वहां गरज रहे हैं। और जब बादल गरजता है तो मोर तभी बोलते चांद बहुत जोर जोर से, क्यों बोलते, क्योंकि उसमें अनुभव हो जाता है उनको क्या बारिश होने वाली है। तो प्रकृति का मेन मुखिया कौन है, दो, पक्षी और बादल, ठीक है। ये संदेश देते हैं, ये बताते हैं भाई कहाँ हरी पहाड़ियां हैं, हरी पहाड़ियों से कहाँ से पवन बह रही है, कहाँ से। अब पक्षी कहाँ जाएंगे, जहाँ खाने को मिलेगा। तो अब आप सोचो जो किसी पहाड़ी पे सूखा पड़ा है, मतलब पत्थर ही पत्थर है, वहां पक्षी जाके बैठेगा, जाएगा तो वहां ऊपर से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके फायदे की वहां कोई चीज है नहीं। तो इसमें क्या संदेश मिला कि आदमी समझ जाएगा, मतलब कि वहां पे कुछ नहीं है तभी पक्षी नहीं है। अगर कोई जानवर वहां जाके कोई खा रहा है या खड़ा है, मतलब डेली वहां जा रहा है, तो आप क्या समझोगे कि भाई वहां कुछ है, संदेश मिल रहा है ना। तो ऐसे ही संदेश देते हैं कौन, पक्षी और बादल। बादल जाते हैं, तड़ो 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 तड़ो, देखते हो अंधेरा हो जाता कभी कभी बिल्कुल, तो उससे क्या अनुभव हो जाता है कि बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है। बादल ना हो, बादल गरजे बस, तो हमें क्या लगता है कि बादल बरस गरजेंगे बरसेंगे नहीं, हर चीज का अनुभव हो जाता है ना। हवा आती है बहुत तगड़ी वाली, आंधी आती है ना, बिल्कुल अंधेरा होते आती है, हम क्या सोचते हैं कि आंधी आ रही है, क्या संदेश ला रही है, भाई कोई ना कोई नुकसान जरूर होने वाला है, तगड़ी आंधी आएगी कुछ ना कुछ नुकसान होगा ना। देखा है कभी तगड़ी वाली, यहाँ इतनी नहीं आती, गाँव में इतनी भयंकर भयंकर आती है कि घर उड़ जाते हैं ना लोगों के, सज्जे वज्जे टीन वीन सब, बहुत नुकसान होते हैं, पेड़ वेड़ गिर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है। हवा क्या समझते हो तुम, हवा ऐसी ही है। हवा अगर अपनी पे आ जाती है ना, तो जो फसल खड़ी होती है उसको जमीन की चुका देती है, किसी काम नहीं है फिर फसल पे। अरे तुम्हारे पेड़ तोड़ दिए जाए, तुम पहले जैसे काम कर पाओगे, फसल पे जब गिरा दोगे तो जो उसके अंदर वो जाड़ की ऊर्जा तो बंद हो गई ना जानी, तो कमजोर हो जाएगी फसल, अच्छी थोड़ी होगी फिर, ऐसा हो जाता है। आग, तुम्हारी आग होती है, आग अब आप भाई साहब तिनका भी जला दो, रुई है, रुई में तिनका डाल दो, फट से खत्म। खेत होता है गेहूं का सूखा हुआ काटने के टाइम पे, आप उसमें आगे एक तिल्ली लगा दो बस, फिर बुझा के दिखा दो भाई, तुम्हारी कितनी फायर ब्रिगेड बुला लो नहीं बुझेगी, क्योंकि आग उसकी इतनी स्पीड से जाती है हवा के साथ, तो आग भी नुकसानदायक होती है। आग भी संदेश लाती है भाई नुकसान तो है। पानी, पानी से पता है तुम्हें क्या नुकसान हो जाता है, जब अति ज्यादा आती हो जाती है, मतलब ज्यादा हो जाता है, आवश्यकता ज्यादा, तो वो नुकसान करता है। बाढ़ आ गई, डूब गए, जुड़ गए सारे, ऐसे नुकसान होते हैं, ठीक है। जो एक देश से महादेश दूसरे देश में आ जाते हैं, समझ नहीं आती, लाइट चिट्टियां पेड़ पौधे, और ये इन चीजों को कौन देखता है, पेड़ पौधे पहाड़, ये सब क्या देखे इन चीजों को, पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बताया ना मैंने, भाई वहां हरियाली है तो समझ लो वहां बारिश होती है अच्छी, जहाँ सूखा पड़ा है वहां समझ पता चल जाता क्या है, वहां पे बारिश नहीं होती, वहां शुष्क क्षेत्र। जैसे राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में आपको राजस्थान के रेगिस्तान में तो जाओगे, आपको क्या पता चलेगा, भाई यहाँ पे बारिश नहीं होती, वहां हरे पेड़ मिलेंगे आपको, हरे पेड़ नहीं मिलेंगे, तो आपको अनुभव हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या है, सूखा है। आप जाओगे यहाँ मनाली, मनाली इधर है ना अरुणाचल प्रदेश, वहां हमेशा हरा रहता है, चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती है, तो वहां हरा ही हरा रहेगा, तो वहां आप आपको लगेगा कि यहाँ बारिश नहीं होती, समझ जाओगे ना बारिश होती है, ये चीज है बेटा। फिर आओ, हम तो केवल आखते हैं कि हमारे देश की धरती एक दूसरे की सुगंध भेजती है। अब देखो, जब बारिश आती है शुरू शुरू में, शुरू की बरसात की बोल रहा हूँ मैं, जून में जुलाई में ऐसे आती है, वो बारिश आती है। अब वो आती है ना तो बिल्कुल सूखा होता है उस टाइम पे, बारिश होती नहीं तो सूखा ही रहेगा। तो उस टाइम जब मिट्टी में पानी गिरता है ऊपर से, असली मिट्टी जो गांव वाली होती है, अब यहाँ तो इतनी खुशबू नहीं आती, लेकिन गांव वाली, जिस रामलीला चले जाओ वहां भी गंदा है तो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होगी, गाँव में बहुत अच्छी होती है। तो खुशबू जो आएगी ना, तो ये शानदार खुशबू आती है उस मिट्टी की, आपका मन करेगा उसको खा जाओ, ऐसा अनुभव होता है उस मिट्टी से, इतनी ऐसी खुशबू होती है मजेदार। तो कौन लाया ये चीज, बादल ही लाया ना, बारिश बारिश आई, बारिश के साथ हवा भाई, हवा बहते आपके पास क्या आई, सुगंध आ गई, है ना। भाई आपको अनुभव कैसे हुआ उसका, सुगंध आई तभी तो हुआ ना, भाई हवा आ रही है, बारिश हुई है और मिट्टी की सुगंध आ रही है, हवा के साथ तो आई, ये होता है। इसीलिए पक्षी क्या करते हैं, जहां बारिश होती है वहीं भागते रहते हैं, जहां खाने, देखो हर इंसान का भी है, जानवर का भी है, हर चीज का है, जहां आपको खाना मिलेगा, आपको सुविधा मिलेगी, आप वहां जाओगे। तो पशु पक्षी क्या करते हैं, जब जहां बारिश ज्यादा होती है वहां खाने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा बारिश हो जाएगी तो वो कहाँ चले जाएंगे जहाँ कम बारिश है,
जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है वहां खाने को नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे जहाँ खाने को मिल रहा होगा। तो पक्षी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं। इसके लिए, खाने के लिए। और ये चीजें हमें संदेश देते रहते हैं भाई। संदेश मिल जाता है, जहां पे पानी नहीं मिलेगा तो वहां रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, वो कहीं और चले जाएगा, ऐसे होता है। लेखक थे कौन? नामधारी सिंह दिनकर। कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाके क्यों बताया? स्पष्ट कीजिए। समझ बहुत सरल है। कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाके इसलिए बताया क्योंकि वो हमें संदेश देते हैं कि आने वाली जो प्रकृति का जो भी संदेश होता है प्रकृति से रिलेटेड, जैसे बारिश कब हो, बादल कब आएंगे, बारिश कब होगी, कहाँ हरियाली, कहाँ सूखा है, मतलब जो भी प्रकृति से रिलेटेड संदेश कौन देता है? पक्षी और बादल देते हैं। कब बारिश होगी, बारिश होने का पूर्वानुमान कौन लगाता है? पक्षी लगाते हैं। इसलिए कवि किसको? पक्षी और बादल को भगवान के डाके कहते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए चीटियों को कौन कौन पढ़ते हैं? आगे बात भाई, हरियाली लाएगा, बारिश आएगी तो हरियाली आएगी। हरियाली आएगी तो किस पे हरियाली आएगी? पहाड़ों पे। जहां बारिश होगी वहां हरियाली आएगी ना। तो वो पहाड़ हरा हो जाएगा तो आपको क्या संदेश मिला कि क्या, कि बारिश हुई है? मिला ना भाई। ऑटोमेटिक बादल क्या, पहाड़ क्या दे रहा है? संदेश दे रहा है भाई, क्या बात रहा है कि हाँ यहाँ बारिश हुई है। बात कैसे रहा है? हरियाली हुई, बारिश गिरी, हरियाली हुई, तो ऑटोमेटिक पता चल रहा है भाई हाँ। ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? क्या निराश हुआ जाए? राष्ट्रदीप भेज 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 दे। क्या नाम है? लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी जी बोलते हैं वैसे। हैं क्या कह रहा था? बड़ी साई, ये बोल सकते सलगम आएगा। बड़ी से किसने बोला है बड़ी छोटी से? हाँ सिखाए बड़ी छोटी। देखो बेटा, देखो इसमें पाठ में क्या बताया कि क्या निराश हुआ जाए। इसमें निराश होने का मतलब क्या है? निर्मानी। निराश का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखो कि कोई भी आपको आस है, आस मतलब कोई आपने उम्मीद लगा रखी है, कोई आस है आपको, तो वो आस को छोड़ना चाहिए। क्या निराश हो जाए मतलब आपको किसी आस के बिना रहना चाहिए? तो नहीं रहना चाहिए। देखो जिंदगी में बेटा कभी भी कितना बुरा समय चल रहा हो, दोबारा चलो बोले